लेकिन इससे विपक्ष को टेंशन हो रही है। आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ सीधे शब्दों में कड़े लहजे में कहा था कि वक्फ की एक एक जमीन हम लेकर रहेंगे, एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा और वो हम वापस लेकर रहेंगे। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हुआ है, जांच पड़ताल शुरू हुई है और बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें यह पता चला है कि 78% जो जमीनें हैं वो तो दरअसल सरकार की ही हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इन्हें वापस लेने की अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लेकिन इस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है, विपक्ष को टेंशन शुरू हो गई है। यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष अब इस पर सवाल उठाते हुए दिख रहा है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। एक एक इंच लैंड लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान एकदम क्लियर है। यूपी में वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों की सीएम योगी पूरी सर्जरी करेंगे, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे और सीएम योगी ने जो कहा था अब उसको अमल में भी लाया जा रहा है। संभल, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अब वक्फ प्रॉपर्टीज की पड़ताल हो रही है, उनके दस्तावेजों की जांच हो रही है और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है वहां बुलडोजर रेडी है। बनारस में भी वक्फ संपत्ति की जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनारस में 1637 जमीनें वक्फ के नाम हैं, जिनमें से 406 संपत्ति अवैध है, यानी ये वो जमीन है जो सरकारी है लेकिन वक्फ इन्हें भी अपना बता रहा है। 1359 फसलें में उनकी क्या स्थिति है, उनका अंकन क्या है, किस श्रेणी में है, उसका पूरा सर्वेक्षण किया तो हम लोगों ने पाया कि ये जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया है। जैसे शासन के निर्देश होंगे उसी क्रम में कार्रवाई होगी। शहर शहर में वक्फ प्रॉपर्टी की शुरू हुई जांच के पीछे एक बड़ी वजह है योगी सरकार की एक रिपोर्ट जिसमें यह दावा किया गया है जिनमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है लेकिन वक्फ ने कब्जा कर रखा है। यूपी सरकार के मुताबिक करीब 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और 6 के तहत आती हैं। श्रेणी 5 और 6 में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें होती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ संपत्ति नहीं है। इससे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी वक्फ की 60 संपत्तियों को सरकारी बता चुकी है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे। मंगलवार को लखनऊ में जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सर्वे रिपोर्ट पेश की, लेकिन जैसे कि सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर वक्फ संपत्ति को अवैध बताया गया, अखिलेश यादव और कई मुस्लिम धर्मगुरु सरकार पर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वक्फ की जमीनें कब्जाना चाहती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बोला कि मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है और सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। जमदिगा पाल साहब ने मीटिंगों में उन्होंने एकतरफा बात की है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का जो परसेंटेज है
उसमें सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी 80% है। इस 80% बरेलवी मुसलमानों को मुकम्मल तरीके से हर जगह उन्होंने नजरअंदाज किया है। सिर्फ बनारस ही नहीं, यूपी के शहर दर शहर यही हाल है। रिपोर्ट बताती है कि वक्त अब प्रयागराज में महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक होती है तो इसे लेकर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ उन्होंने कहा है कल, ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आखिर महाकुंभ में बैठक क्यों हो रही है, कैबिनेट मीटिंग क्या ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या राजनीतिक रन महाकुंभ को देने की कोशिश हो रही है, ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं महाकुंभ पॉलिटिकल बनता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, अब बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो स्नान करने गए लेकिन कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव की बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्नान करने तो समाजवादी पार्टी के नेता भी गए, डुबकी भी उन्होंने लगाई, लेकिन कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर तक नहीं डाली गई है। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो किस तरीके से देखिए अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा जब महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही थी तब से ही लगातार देखिए सवाल उठाते हुए नजर आए। सनातन संस्कृति को एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लगातार इसमें परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि इसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि अखिलेश यादव को एक बहाना मिल गया है राजनीति करने का, और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो है बार-बार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ अखिलेश यादव ने जहां महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। यानी कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अखिलेश यादव तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उसने भी सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। दोनों डिप्टी सीएम और अपने 54 मंत्रियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई तो संगम में योगी सरकार का स्नान करना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक ट्वीट करती है जिसमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई। पोस्ट में लिखा गया कि सड़क छाप तरीके से गंगा मैया की मर्यादा को तार-तार कर बीजेपी नेताओं ने अपने संस्कार दिखा दिए हैं। ये सड़क छाप लड़कों से बदतर है, इन्हें न धर्म का ज्ञान है और माँ ही मर्यादा का भान है, बस ये धर्म का ढोंग करते हैं। सपा मीडिया सेल पोस्ट करते ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि उन शब्दों को पढ़कर बोलने में एक बार आप भी हिचकिचाएंगे, लेकिन ट्वीट सामने आता है तो बीजेपी नेता भी आक्रामक दिखते हैं। सपा कुंभ को लेकर के पहले अपमानजनक टिप्पणियां कर रही थी। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सनातन का अपमान यही